दें, कुवैत से है जहां पर अली अल सलेम एयरबेस पर हमला हुआ ईरान की तरफ से। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तेहरान टाइम्स ने कुवैत पर हमले की पुष्टि की। कुवैत में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरानी हमला रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर भी लॉन्च किए गए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ईरानी हमला रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए क्योंकि ये अटैक्स कुवैत में दरअसल यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए किए गए थे। इजराइल लगातार जिस तरह से लेबनान पर अटैक्स कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, ऐसे में ईरान साफ कर चुका है। ये देखें तस्वीरें आपके सामने, ये देखें तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। जब ईरान की तरफ से कुवैत पर अटैक्स किए गए तब कैसे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और इन मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। उड़ान की ये खबरें हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने, सेंटकॉम का दावा। यूएस सेंटकॉम सेंट्रल कमांड कह रहा है कि 100% बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को हमने रोका है। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात सामने आई है। जो ईरान का केशम आइलैंड है उस पर यूएस आर्मी ने बमबारी की। बड़े धमाके वहां पर सुने गए और न सिर्फ केशम आइलैंड, केशम द्वीप पर गोलाबारी की गई बल्कि होर्मुज में भी एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है यूएस आर्मी की तरफ से। तो पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से ये जो नए फ्रेश अटैक्स हुए हैं, इससे उन तमाम देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पूरी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है कि जो युद्ध खत्म होता हुआ लग रहा था, जो एनर्जी क्राइसिस पिछले 3 महीनों से आधी से ज्यादा दुनिया झेल रही थी, जो एनर्जी क्राइसिस खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, इन फ्रेश अटैक्स के बाद ये एनर्जी क्राइसिस एक बार फिर से दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर ये आगे बढ़ा और सीज फायर का जो वायलेशन हो रहा है, युद्ध विराम का जो उल्लंघन हो रहा है, अगर ये युद्ध विराम टूट गया, आप अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल होगी यहां पर दुनिया के सामने। न सिर्फ एनर्जी क्राइसिस बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो तमाम देशों के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है, कैसे ये मुश्किलें बढ़ाएगा आने वाले वक्त में। ये एक बड़ा संकट और एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से कुवैत, बहरीन पर ये अटैक्स किए जाने की खबरें हैं। और इस सब के बीच ये तस्वीरें आपके सामने जो चिंता को, उस फिक्र को बढ़ा रही हैं जो कि इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के और बाकी देशों के सामने खड़ी हुई हैं, जो एनर्जी क्राइसिस का संकट है। तो एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि जल्द ही समझौते पर पहुंचने जा रहा है ईरान, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज का संकट खत्म हुआ नहीं है। होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी जारी है। ब्लॉकेज अमेरिका की तरफ से भी वहां पर लगाया हुआ है। इस सब के बीच ये लगातार जो फ्रेश अटैक्स अब हो रहे हैं, इसका आज जब मार्केट खुलेगा तब क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो पिछले दिनों काबू में दिखाई दे रहे थे, वो यहां पर एक बार फिर से बढ़ने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ इन अटैक्स के बाद चूंकि ईरान की तरफ से पहले दिन से ही, जब से सीज फायर हुआ था, यह कहा जा रहा था कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। चाहे वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान हो, चाहे वो गालिबाफ के बयान हो जो कि इससे पहले डेलीगेशन को लीड कर रहे थे पीस टॉक के, जो ईरान की संसद के स्पीकर भी हैं। तो लगातार इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है।